क्वेश्चन 1। 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ए. इसरो मंगलयान टीम, बी. इसरो चंद्रयान 3 टीम, सी. डीआरडीओ टीम, डी. भारतीय विज्ञान संस्थान टीम। सही जवाब बी. इसरो चंद्रयान 3 टीम। क्वेश्चन 2। प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? ए. भौतिक विज्ञान, बी. रसायन विज्ञान, सी. जैविक विज्ञान, डी. पर्यावरण विज्ञान। सही जवाब सी. जैविक विज्ञान। क्वेश्चन 3। जुलाई 2024 में जीएसटी संग्रह कितना बढ़ जाएगा, जो 10.3% की वृद्धि को दर्शाता है और 3 महीने का उच्चतम स्तर है? ए. 1.74 लाख करोड़, बी. 1.82 लाख करोड़, सी. 1.90 लाख करोड़, डी. 2.1 लाख करोड़। सही जवाब बी. 1.82 लाख करोड़। क्वेश्चन 4। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने कंपोजिट लाइसेंस के साथ भारत के पुनर्बीमा ब्रोकिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है? ए. पॉलिसी बाजार इंडिया, बी. एचडीएफसी लाइफ, सी. इंश्योरेंस देखो, डी. बजाज आलियांज। सही जवाब सी. इंश्योरेंस देखो। क्वेश्चन 5। वेस्टब्रिज कैपिटल से $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है? ए. ओला, बी. उबर, सी. नम्मा यात्री, डी. रैपिडो। सही जवाब डी. रैपिडो। क्वेश्चन 6। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वास्थ्य नगरम मॉडल शुरू किया है? ए. तेलंगाना, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. आंध्र प्रदेश। सही जवाब ए. तेलंगाना। क्वेश्चन 7। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ये किस देश में है? ए. चीन, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. जापान, डी. भारत। सही जवाब सी. जापान। क्वेश्चन 8। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. थाईलैंड, डी. श्रीलंका। सही जवाब ए. भारत। क्वेश्चन 9। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? ए. यूएसए, बी. इटली, सी. स्वीडन, डी. अर्जेंटीना। सही जवाब सी. स्वीडन। क्वेश्चन 10। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ए. श्रीलंका, बी. फिजी, सी. फ्रांस, डी. मंगोलिया। सही जवाब बी. फिजी। क्वेश्चन 11। किन दो देशों ने 123 एग्रीमेंट नाम से जाने जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए. भारत और जापान, बी. दक्षिण कोरिया और फ्रांस, सी. चीन और ऑस्ट्रेलिया, डी. सिंगापुर और अमेरिका। सही जवाब डी. सिंगापुर और अमेरिका। क्वेश्चन 12। किस क्वाड राष्ट्र ने महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? ए. जापान, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. यूनाइटेड किंगडम। सही जवाब सी. ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 13। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नजरबंदी से मुक्त कर दिया? ए. शेख हसीना, बी. जियाउर रहमान, सी. बेगम खालिदा जिया, डी. मोहम्मद शहाबुद्दीन।
सही जवाब सी बेगम खालिदा जिया। क्वेश्चन 14 पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? ए विनेश फोगाट, बी पीवी सिद्धू, सी निखत जरीन, डी मनु भाकर। सही जवाब डी मनु भाकर। क्वेश्चन 15 भारतीय वायुसेना ने किस सार्वजनिक उपक्रम को 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। सही जवाब ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन 16 रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान कहाँ तीनों सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? ए पोखरण, बी नई दिल्ली, सी विशाखापट्टनम, डी शिलोंग। सही जवाब बी नई दिल्ली। क्वेश्चन 17 नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए नए बांध बनाने के लिए, बी गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, सी गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, डी गंगा पर नए पुलों का निर्माण करना। सही जवाब बी गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। क्वेश्चन 18 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम केटोनिवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? ए ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ फिजी, बी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, सी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, डी ऑर्डर ऑफ द पैसिफिक स्टार। सही जवाब बी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्वेश्चन 19 बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नजरबंदी से मुक्त कर दिया? ए शेख हसीना, बी जियाउर रहमान, सी बेगम खालिदा जिया, डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। सही जवाब सी बेगम खालिदा जिया। क्वेश्चन 20 जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उपी लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उपी किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। सही जवाब बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। क्वेश्चन 21 किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? ए साक्षी मलिक, बी विनेश फोगाट, सी पूजा ढांडा, डी बबीता कुमारी। सही जवाब बी विनेश फोगाट। क्वेश्चन 22 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? ए आर्थिक सुधार, बी स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, सी चुनाव में धांधली, डी पर्यावरण नीतियां। सही जवाब बी स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण। क्वेश्चन 23 एयरबस ने किस विश्वविद्यालय के साथ दिल्ली में विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू किया है? ए जामिया मिलिया इस्लामिया, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी गति शक्ति विश्वविद्यालय, डी उस्मानिया विश्वविद्यालय। सही जवाब सी गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 24 कोल इंडिया लिमिटेड ने किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ कोयले से एसएनजी संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं? ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण, बी नाबार्ड, सी गेल, डी
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सही जवाब सी, गेल।